सीधा साबरमती आश्रम का रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। वही सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, एम्पोरियम, यात्री सुविधा के तरह अनेक प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई है इस पुनर्निर्माण के बाद। और आप देखिए 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। इसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के लिए हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन पर भी पहले बहुत सघन कंस्ट्रक्शन था। आज वहां राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या में भी पिछले 50 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने द्वारिका जी में भी विकास के अनेक कार्यों का लोकार्पण किया। वैसे साथियों, देश को अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग एक तरह से यहां गुजरात की धरती ने दिखाया था। याद कीजिए, सरदार साहब के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था। हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है। हजारों लोग दांडी जाते हैं आज। अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग यहां आकर ये समझ पाएंगे कि साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था।